प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर राजनीतिक हलकों में विवाद तेज हो गया है। करीब 714 नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पूर्व नौकरशाहों और बुद्धिजीवियों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस भाषण की आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ और इसकी तुरंत जांच और कानूनी कार्रवाई की जाए। इन लोगों का तर्क है कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तब इस तरह की राष्ट्रीय सरकारी बयानी संबोधन किसी राजनीतिक पक्ष को अनुचित लाभ देता है और निष्पक्ष चुनाव की भावना को प्रभावित करता है। क्या है संबोधन का आरोप? 2026 चुनाव पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक राष्ट्रीय संबोधन के जरिए देश को लाइव संबोधित किया, जो दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों से लाइव प्रसारित किया गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस भाषण में विपक्षी दलों पर हमले, खासकर 33% महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर टिप्पणियां की गई, जो चुनावी माहौल में पक्षपातपूर्ण प्रचार की श्रेणी में आती है। मेरे प्रिय देशवासियों, कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी तंत्र, सार्वजनिक चैनलों और सार्वजनिक धन के चलने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल चुनावी संदेश देने के लिए किया गया, जिससे निष्पक्षता की भावना खंडित होती है। अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह की मैसेजिंग उन्होंने की, वो महिला आरक्षण कम था और पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार कोसना, डेमोनाइज करना, डिमीन करना, ये मैं समझता हूँ पद की गरिमा के अनुरूप तो कतई नहीं था। और मैं क्या कहूँ, चुनाव आयोग से ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप पूछिए कि सरकारी मशीनरी का ये उपयोग, इस प्रकार का दुरुपयोग क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ही देश में एक नज़ीर ये भी है कि एक छोटी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पे इंदिरा जी के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था। लेकिन उस दौर में और इस दौर में फासला बहुत हो गया है। तब मीडिया थोड़ी सजग थी, इंस्टीट्यूशंस इतने कॉम्प्रोमाइज नहीं थे। बहरहाल प्रधानमंत्री जी को स्वतः ही मूल्यांकन करना चाहिए कि कल उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। I was wondering whether the Prime Minister is speaking as Prime Minister or the leader of the BJP in Parliament. Behind the Prime Minister was the national flag, and he was speaking as Prime Minister of India while an election is going on. This is a new low in the politics of India. But I know that neither the Chief Election Commissioner nor any other institution will do anything about it. Because time and again, our Prime Minister violates the Model Code of Conduct, makes political speeches while as Prime Minister when the election is going on. What can I say to my Prime Minister?
अब चलिए आपको बताते हैं कि इस शिकायत पर किस किस ने साइन किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व IAS अधिकारी MG देव सहायम, शिक्षाविद जोया हसन, संगीतकार और सामाजिक हस्ती TM कृष्ण, राजनीतिक विश्लेषक और नीति कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत अनेक नाम। इन सभी बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व सरकारी अधिकारियों ने आयोग से यह अपील की है कि वह भाषण की पूरी ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो सामग्री की गहन समीक्षा करें, प्रसारण की प्रक्रिया किस आधार पर, किस लेटर ऑर्डर से, किस स्तर की अनुमति से पर जांच करें और उचित हो तो इस भाषण को सरकारी वेबसाइटों, दूरदर्शन और अन्य आधिकारिक प्लेटफॉर्म से हटाने या फिर उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दें। इस विवाद को देखते हुए सेंट्रल जैसी पार्टियां, खासकर कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। CPI आदि ने अपनी तरफ से भी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकारी प्रसारण माध्यमों का उपयोग सत्ताधारी पक्ष को अनुचित लाभ देता है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रवादी टिप्पणी या जांच घोषणा सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की शिकायतें आमतौर पर आयोग के लिए कठोर निगरानी और संभावित कार्रवाई के लिए तैयारी संकेत के रूप में ली जाती है। इससे आगे की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए विपक्ष और बुद्धिजीवी दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता की मांग को लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार प्रशासन के व्यवहार नियंत्रित करने की एक नैतिक प्रशासनिक रूपरेखा है। इसे चुनाव आयोग जारी करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांति और कानून आधारित रूप देना होता है, ताकि कोई भी दल या व्यक्ति अपने सत्ता या संसाधनों का दुरुपयोग करके अनुचित फायदा न उठा सके। ये कानून नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की सहमति से बनी एक नैतिक अनुशासन संहिता है, लेकिन इसके कई प्रावधान संबंधित कानूनों जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट और IPC के तहत लागू होकर व्यवहारिक रूप से दंडनीय बन जाते हैं। चुनाव की तारीखें घोषित होते ही इस संहिता का प्रभाव उस राज्य या क्षेत्र में लागू हो जाता है और ये मतदान, गिनती और परिणाम घोषित होने तक जारी रहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।